अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। तो मैं आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ अपनी ईद का और चांद रात का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको लोगों को पसंद आएगा। और जिस वक्त मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ तो बाहर इतनी ज़्यादा तेज़ आवाज़ आ रही बारिश की, हो सकता है कि आपको भी आ रही हो क्योंकि मैंने विंडो को ओपन किया हुआ है। तो शोर बहुत ज़्यादा आ रहा था तो मैंने इस वजह से विंडो को बंद कर दिया। तो खैर चलते हैं व्लॉग की तरफ। तो ये 30वां रोज़ा था उस दिन और हम लोग गए थे लवलर सेंटर। और ये दिन का टाइम था जब हम लोग गए थे। एक तो मैंने इयररिंग्स लेने थे अपने लिए, मैंने सेट लिया था। तो उसके साथ मैंने इयररिंग्स नहीं लिए थे तब, तो मैं अभी चाह रही थी कि मैं ले लूँ, कुछ देख लूँ जहाँ से आके जोइलोकास मालाबार यहीं से हम लोग लेते हैं। तो खैर मुझे इयररिंग्स तो पसंद आ रहे थे लेकिन स्टोन कोई मैच नहीं कर रहा था सेट के साथ, या कुछ साइज़ का इशू आ रहा था। तो खैर मैंने कहा कि मैं ऑर्डर से बनवा लेती हूँ। तो वही हम लोग कर रहे थे इस वक्त कि ऑर्डर कितने दिनों में आ जाएगा और कितने मतलब उसके प्राइसेस वगैरह, मेकिंग चार्जेस डिसाइड कर रहे थे। तो उसके बाद हम लोग गए यहाँ पे फ्रिज देखने के लिए, क्योंकि हमारी जो फ्रिज थी वो बिल्कुल ठीक काम कर रही थी। पता नहीं क्या हुआ कि अचानक 29 रोज़े को बिल्कुल उसने काम करना ही बंद कर दिया। और आपको पता है कि यहाँ पे कोई ख़ास इलेक्ट्रिशियंस भी नहीं होते कि जो किसी चीज़ को ठीक कर सकें। हमारी अक्सर बहुत मतलब कीमती चीज़ें भी ख़राब हो जाती हैं तो वो हमें डिस्कार्ड ही करनी पड़ती हैं। तो एक इलेक्ट्रिशियन हमें मिला, उसको हमने बुलाया, लेकिन उसने तो जो चल रही थी थोड़ी बहुत उसका भी बेड़ा गर्क करके चला गया और कहता कि मुझसे अब ये ठीक नहीं हो रही। तो खैर लवलर सेंटर से हम बाद में हम लोग गए यहाँ पे नेस्टो। और पता नहीं मेरे अप्लाइंसेस को क्या हो गया है कि वो सारी गड़बड़ कर रहे हैं, तो सारों को ही चेंज करना पड़ेगा। अभी देखते हैं कि क्या करते हैं। तो खैर यहाँ पे हमें एक फ्रिज पसंद आई जो हमारी जगह के हिसाब से भी ठीक थी और हमारी नीड के अकॉर्डिंग भी थी। तो वो हमने बुक करवा दी। अभी उसकी डिलीवरी जो वो कह रहे थे कि सेम डे नहीं हो सकती थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हुई क्योंकि मैंने हमारे घर मेहमानों ने आना था और मैं चाह रही थी कि मैं कुछ चीज़ें जो बना के फ्रीज़ कर दूं ताकि मुझे ईद में आसानी हो। लेकिन क्या कर सकते हैं, खैर जो भी अल्लाह की प्लानिंग हो वही बेहतर होती है हमारे लिए। तो अभी हम लोग आ गए थे घर में और घर में आके मेरी बेटी ने कुछ थोड़ा बहुत जो ईद के हवाले से डेकोरेशन की और लग रहा था कि ईद आ रही है बाहर। उसने ये मैं होम सेंटर से लेके आई थी लड़ियाँ, ये बहुत अच्छी चली हैं, काफ़ी देर की हैं, तकरीबन 5-6 साल हो गए हैं। तो हम लोग अक्सर निकाल के ये लगा देते हैं तो बहुत अच्छी वाइब्स आती हैं रमज़ान की और ईद की। तो उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत अफ्तारी का किया और उसके बाद मैं आ गई थी बेडरूम में। मैंने बेडशीट बिछानी थी, ये हमें गिफ्ट में ले ली थी और बहुत ही अच्छी ये कॉटन की बेडशीट थी। तो मैंने कहा चलो आज ये नई है तो इसी को बिछा लेते हैं। वैसे मेरे पास और भी काफ़ी सारी बेडशीट्स हैं लेकिन मेरा जी चाहा कि मैं ये थोड़ी सी सटल कलर्स वाली बिछाऊँ। 100% कॉटन की है और बहुत ही अच्छा इसका मटेरियल था। तो मैंने जब बेडशीट बिछाई तो और कैंडल्स वगैरह ये जलाई तो इतना प्यारा एकदम से लुक ही चेंज हो गया था बेडरूम का। तो खैर उसके बाद मैं किचन में चली गई क्योंकि मेरे ब्रदर्स इन लॉ और मेरी सिस्टर इन लॉ ने आना था तो मैं इफ़्तार बनाने लगी। वैसे तो हमारी सारी जो चीज़ें मैंने फ्रीज़ की हुई थी, खैर समोसे वगैरह तो हम लोगों ने कंज्यूम कर लिए थे जो भी मैंने चीज़ें बनाई थी रमज़ान से पहले। लेकिन फ्रीज़र में आपको पता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे गोश्त वगैरह, तो वो कुछ तो हमने पका लिया, बाकी हम लोगों ने कुछ सिक्योरिटी वालों को दे दिया। तो इस तरह से हमारी जो भी सब्ज़ियाँ वगैरह फ्रोज़न चीज़ें थी वो बस ज़्यादातर तो हमें डिस्कार्ड करनी पड़ी। मैंने यहाँ पे काफ़ी मतलब एहतमाम किया हुआ था, पैटीज़ बनाई थी, पिज़्ज़ा सैंडविचेस बनाए हुए थे, कबाब बनाए हुए थे, काफ़ी सारी चीज़ें थी। तो मैंने कहा चलो आखिरी इफ्तार है और मेहमानों ने भी आना तो थोड़ा सा कर लेते हैं। बहुत मतलब इस तरह की मैंने रेसिपीज़ बनाई थी कि जो जल्दी भी बन जाएं और मज़े की भी लगें। तो उसके बाद मेरी बेटी ने मुझे ज़बरदस्ती बिठा के तो मेहंदी लगाई कि मम्मा आप बैठें और मैं आपकी मेहंदी लगाती हूँ। उसको बहुत शौक़ है लेकिन लगानी नहीं आती। तो हम लोग ये स्टिकर लेके आए थे डे टू डे से, तो वही हम लोग लगा रहे हैं। और मेहंदी का कलर इतना पहले तो प्यारा लग रहा था लेकिन बाद में जब मैंने सुबह शावर लिया ईद की नमाज़ पढ़ने से पहले तो ये सारा कलर फेड हो गया। मतलब ऐसे था कि जैसे मैंने लगाई ही नहीं, इतनी बेकार ये निकली।
तो बस ये काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई क्योंकि इसका बिल्कुल कलर ऐसे फेड हो गया, पहले बहुत अच्छा था। तो खैर उसके बाद हम लोग सुबह गए ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए। الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ईद मुबारक ईद मुबारक ईद मुबारक। सुन्नत है कि ईद की नमाज़ पढ़ने से पहले मीठा ज़रूर खाना चाहिए। खैर हमारे घर की भी यही रवायत है कि हम मीठा खा के फिर ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं। मैंने सुबह सवेरे उठ के पहले सेवइयाँ बनाई, हम लोगों ने वो खाई और उसके बाद हम लोग ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए गए। उसके बाद हम लोग गए वहाँ से सीधे ही चाय पीने के लिए, क्योंकि किसी को भूख नहीं थी और सिर्फ हमने चाय पिए। घर आके हमने रेस्ट की और उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग आज करते हैं देसी नाश्ता हलवा पूरी का। हमारे घर के पास ही तकरीबन 5 मिनट की ड्राइव पे ये एक बेकरी है, वहाँ से इतना मज़े का लाहौरी स्टाइल का हलवा पूरी का नाश्ता मिलता है। वहाँ पे जाके हम लोगों ने खूब जी भर के हलवा पूरी खाई और फिर घर आके मेरे हस्बैंड लेके आए गोश्त वगैरह। तो मैं सीधी किचन में आ गई क्योंकि मुझे खाना बनाना था। भूख तो नहीं थी किसी को भी, लेकिन मैंने कहा कि चलो मैं बना के रख लेती हूँ, जब कि सारे उठेंगे, क्योंकि सो रहे थे सारे, तो फिर खाना रेडी हो तो खा के हम लोग तैयार होके तो बाहर ज़रा घूमने फिरने जाएं। तो मैंने खाने में बनाई थी बहुत ही मज़े की, ये बनी थी मटन कढ़ाई और साथ में मैंने बनाई थी कलेजी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को कलेजी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो कलेजी भी लेके आए थे और मैंने ये दो चीज़ें बनाई थी और बहुत ही मज़े की लगी थी। और मैं कढ़ाई ही लेके आ गई थी। हम लोगों ने नीचे बैठ के तो नीचे बैठ के सब ने खाना खाया और इतना मज़ा आ रहा था सबके साथ। तो वैसे भी बहुत मज़ा आता है, ईद की रौनक ही और हो जाती है। इतना इंजॉय करते हैं हम लोग, जब भी हम मिलते हैं बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, गपशप लगाते हैं, खाते पीते हैं और बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बहन भाइयों की तरह हैं सारे। ज़ाहिर है आप जब आपकी शादी होती है तो आपके इन लॉज जो होते हैं वो उन्हीं में आपने रहना होता है और वो ही आपके सब से ज़्यादा फिर अहम रिश्ते होते हैं। तो हमें बहुत मज़ा आता है जब हम लोग मिलते हैं और बहुत ज़्यादा गपशप करते हैं, खाते पीते हैं। उसके बाद हम लोग ज़रा तैयार श्यार होके जो ईद के कपड़े हम लोगों ने बनाए थे वो पहन के हम लोग आए थे हमारे पास घर के पास अगेन मदीना मॉल है। आप कह रहे होंगे हर चीज़ है हमारे घर के पास है, तो सारा हम लोग वहीं पे जा रहे थे क्योंकि थोड़ी सी सिचुएशन की वजह से भी, आजकल की जो सिचुएशन है उसकी वजह से कि घर के करीब करीब ही जाएं। तो खैर हम लोग आए थे मदीना मॉल और यहाँ पे पहले हम लोग घूमते फिरते रहे, काफ़ी हमने लोगों ने इंजॉय किया, विंडो शॉपिंग की और उसके बाद सबको, हालांकि खाना खाया हुआ था लेकिन फिर भी सबको थोड़ी सी क्रेविंग हो रही थी फ़्राइड चिकन की, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक में हमने फ़्राइड चिकन नहीं खाया तो हम लोगों ने वो खाया और अब्दुल्ला ने अपने लिए ऑर्डर किया पिज़्ज़ा, वो पिज़्ज़ा खा रहा था। उसके बाद हम लोग फिर आ गए फ़ोटो वगैरह क्लिक करने के लिए और ये देखें कितना खूबसूरत व्यू नज़र आ रहा है मदीना मॉल का, कितना प्यारा लग रहा है, ऊपर से इतनी प्यारी लाइट्स थी और ये जो उन्होंने अरेंजमेंट और ये जो सारा किया हुआ था ये भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। यहाँ पे खड़े होके हम लोगों ने बहुत सारी जो तस्वीरें बनवाई थी, बहुत ये खूबसूरत बैकग्राउंड में आ रहा था और बहुत सारे लोग बनवा रहे थे। और ये मेरी नंद की बेटी छोटी सी ये भाग रही थी इधर उधर, मतलब कभी इधर जा रही थी कभी उधर जा रही थी और ये टिक के नहीं बैठ रही थी, तो इसका एक छोटा सा बैग इसने लटकाया हुआ था। हम सब ने भी वहीं पे सारे बैग इसके ऊपर ही टांग दिए थे और इससे हिला भी फिर नहीं जा रहा था, इतना हम लोग एंजॉय कर रहे थे इसको देख के। उसके बाद हम लोग आए थे फेस्टिवल सिटी मॉल और ये मैंने वही सूट पहना था जो मैंने आपको शॉपिंग हॉल में भी दिखाया है।
जो ईद की शॉपिंग हॉल में मैंने आपको दिखाया था, उसमें मैंने आपको दिखाया था, ये मैंने पहले दिन वही सूट पहना था। ये मैंने निशात लिनन से लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं। ये 2 सूट मैंने लिए थे। एक तो मैंने पहन लिया था, दूसरा मैंने फिर नहीं पहना क्योंकि उसके नीचे मेरे पास स्लिप नहीं थी पहनने के लिए, वो सी थ्रू हो रहा था क्योंकि उसमें चिकनकारी के काफ़ी बड़ा बड़ा डिज़ाइन था। तो वो फिर मैंने दूसरे दिन नहीं पहना। मैंने अपना पिछला सूट पहना, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। जो हमारी दूसरे और तीसरे दिन की ईद की वीडियो है वो मैं आपको दिखाऊंगी। और ये एक फ्लावर शॉप थी, यहाँ पे इतने खूबसूरत फ्लावर्स थे और इतना प्यारा, मतलब ये अरेंजमेंट किए हुए थे। इतना एक एक फूल ऐसे अल्लाह की कुदरत बयान कर रहा था। इतने खूबसूरत कलर्स और इसमें इतनी यहाँ से खुशबुएं आ रही थी। तो हम ने सब ने यहाँ पे खड़े होकर तस्वीरें बनवाई। बहुत ही खूबसूरत ये लग रही थी। उसके बाद हम आ गए थे यहाँ पे कोरियन स्टोर में। यहाँ पे थोड़ी देर बैठे रहे और उसके बाद हम लोग जा रहे थे। अभी बाहर काफ़ी सारे इवेंट्स हो रहे थे तो वो देखने के लिए हम लोग जा रहे थे। तो रास्ते में ये मुझे अरेंजमेंट नज़र आया, इतना खूबसूरत लग रहा था। ये भी हर चीज़ इतनी प्यारी लग रही थी कि देख के चाह रहा था हर चीज़ को कैप्चर कर लें। खैर हम लोग आ गए थे बाहर, जहाँ पे शो होता है, लेज़र शो होता है अक्सर, वो हम देखने के लिए कभी कभी आते हैं। तो ये स्टार्स और मून पॉन्ड में बने हुए थे और ये ऐसे लग रहा था जैसे नगीने जड़े हों। तस्वीरों में तो इतना शायद खूबसूरत नहीं नज़र आ रहा, पानी में इनका अक्स इतना अच्छा लग रहा था और रोशनियाँ इतनी अच्छी लग रही थी कि मज़ा आ रहा था। लग रहा था कि जैसे ईद है और इतना रश था यहाँ पे। अभी मतलब वीडियो में इतना रश नज़र नहीं आ रहा, लेकिन क्योंकि मैंने इतना कैप्चर लोगों को नहीं किया, लेकिन बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा लोग आए हुए थे। लोग समझते हैं कि यहाँ पे क्योंकि टेंस माहौल है तो लोग बाहर नहीं निकलते होंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं है, लोगों ने सारा कुछ एंजॉय किया। लग ही नहीं रहा था कोई कोई टेंशन वाला माहौल है या कुछ ऐसा मसला है। खैर हम लोगों ने भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया उस दिन क्योंकि सारे इकट्ठे हुए हुए थे और ये मज़ाक कर रही थी और यहाँ पे अरेबिक डांस हो रहा था। तो हम लोगों ने ये भी देखा और ये देखें कितने ज़्यादा लोग यहाँ पे हैं। ये ट्रेडिशनल इनका डांस होता है और हमेशा हम लोग जब भी फेस्टिवल सिटी मॉल आते हैं तो ये ईद वाले दिन ख़ास तौर से, पिछली ईद पे भी मैंने व्लॉग शेयर किया था, वहाँ पे भी ये डांस हो रहा था। तो ये देखें ऊपर यूएई का फ्लैग बन रहा है और साथ नीचे ये डांस कर रहे हैं लोग। इतना इंजॉय कर रहे थे साथ साथ और ये डांस भी देख रहे थे। हम लोग भी काफ़ी देर यहाँ पे खड़े रहे, फिर हम लोग गए थक और हम लोगों ने सोचा कि अब घर चला जाए। तो यही थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ एक नई वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।